हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था और किसी भी राउंड में अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये लास्ट मौका रहेगा स्पोर्ट काउंसलिंग का, जहां सिलेक्शन होने की ज्यादा उम्मीदें रहेगी। तो कौन से बच्चों को सिलेक्शन होने की उम्मीदें रहेगी, कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या पहले से सीट मिली हुई इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो बच्चे इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो सभी इस प्रकार के पॉइंट है, 5 से 7 पॉइंट हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड अभी का जो वीडियो है वो कंटिन्यू आएगा आगे स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके, वो सभी वीडियो को आपको फॉलो करना है। उसके लिए आप हमारे ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि आपका अंतिम जो मौका है मिलने का सैनिक स्कूल का वो आपके हाथ से निकले नहीं। ओके, तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को ऑन रखोगे तो जैसे मैं स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक डिलीवर होने की रहेगा और उससे आपको पूरा अपडेट पता चलेगा। तो देखिए, इन्होंने एक लेटर जारी किया है, मींस नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के अंदर डेट दी हुई है कि इस डेट से लेके ये डेट आपका स्पोर्ट काउंसलिंग होने का टाइम पीरियड रहेगा। और इसमें यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कौन से बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, मींस सॉरी इसमें ये स्पोर्ट काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने का तो आपको पता ही अभी चल रहा है, तो फॉर्म फिल करने का नाम आ रहा है, मतलब स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले नेट पे आएंगे, जहां पे आपको मैं सभी डाउट क्लियर करूंगा। आपके इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना यदि आपका डाउट रहे तो। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले नेट पे आने की। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग सर्च करना है। ओके, जैसे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग आप सर्च करोगे, कोई भी पोर्टल यहां डाल लीजिए। ओके, यहां ई काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब जब आप शेड्यूल पे जाओगे तो आपको यहां ई काउंसलिंग का शेड्यूल है ना, अभी यहां पे कोई फिल नहीं किया गया, लेकिन नोटिस जारी करके इसका पूरा डाटा यहां शेयर कर दिया गया। अब ये नोटिस कहां से मिलेगा, देखिए नोटिस लिखा हुआ है, लेटेस्ट नोटिस पे आप क्लिक करोगे और लेटेस्ट नोटिस पे क्लिक करोगे तो यहां देखिए ये वाला यहां पे जारी हो चुका है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जब यहां पे क्लिक करोगे आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना है। यहां पे बहुत सारी चीजें क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है, ओपन करना है। अब देखिए बच्चों, मैं कोई मन से तो नहीं बता रहा आपको, ये सारी चीजें पहले से जारी की गई है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। ठीक है, अब देखिए यहां डाउनलोड किया हुआ होगा, उसको हम ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे 1 बाय 1 पॉइंट को। ओके, ये ओपन होने का इंतजार करो, इसमें कोई एरर आ गए देखते हैं फिर से डाउनलोड करके। ओके, ये डाउनलोड हो गया। ओके, ये ओपन नहीं हो रहा, बट मैं इसका दूसरा लेके आया हूं, तो आप ये देख लीजिए, ये आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। हो सकता है कोई एरर के कारण ये ओपन नहीं हो रहा हो। तो ये नोटिस है जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके लेके आया हूं, ताकि आपको समझना आसान रहे, क्योंकि इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कवर ही नहीं हो पा रहे हैं कि क्या चीज लिखी हुई है। सबसे पहले हम बात करें कि कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहला, जिन्होंने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, मींस जो फर्स्ट राउंड चालू हुआ था उससे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। यदि कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरा है, वो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट की बात करूं, जिन बच्चों को सीट मिली है और एक्सेप्ट किया है वो रीजन से, या तो वहां एक्सेप्ट करने के बाद चाहे आप प्रेजेंट नहीं हुए होंगे स्कूल में, वो भी बच्चे इसको नहीं कर सकते स्पोर्ट काउंसलिंग में, उसका कोई रोल नहीं है। सेकंड बात करें, वो मेडिकल आउट हो गया, तो पहले से ही आउट हो गया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मींस कहने का मतलब, एक्सेप्ट किया होगा वो बच्चा भी इसको स्पोर्ट काउंसलिंग में कोई दूसरा स्कूल नहीं मिलेगा उसको। यदि एक्सेप्ट करने के बाद उसने वहां रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, वो बच्चा भी नहीं जा सकता। एक्सेप्ट करने के बाद मेडिकल आउट है तो वो भी बच्चा इसको नहीं कर सकता। ओके, अब सेकंड बात करें, जिन बच्चों ने होल्ड एंड कंटिन्यू किया है राउंड 5th में या 6th में, वो बच्चा भी इस स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओके, ये इस नोटिस से आपको क्लियर होगा। देखिए, ये एसओपी के द्वारा जारी है सारी चीजें, इंफॉर्मेशन यहां से देखिए आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन परामर्श के 6वें चरण के आयोजन संबंधित पिछली सार्वजनिक सूचनाओं के क्रम में
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा मतलब कौन से बच्चों पे विचार नहीं किया जाएगा, कौन से बच्चों का इसमें रोल नहीं रहेगा? वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन परामर्श के दौरान पोर्टल द्वारा पहले से ही विद्यालय आवंटित हो चुका है, पहले से ही बच्चों को स्कूल मिल चुका है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वहां पे रिपोर्ट वगैरह नहीं किया, जिन्हें अभ्यर्थियों को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकंड हम बात करें, वे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन परामर्श के दौरान होल्ड एंड कंटिन्यू विकल्प के तहत विद्यालयों में प्रवेश पा चुके हैं। यदि होल्ड एंड कंटिन्यू के दौरान, जैसे छठे राउंड में होल्ड एंड कंटिन्यू बटन आया होगा या पांचवें राउंड में होल्ड एंड कंटिन्यू बटन आया होगा और उन्होंने स्कूल में रिपोर्ट कर लिया है, ओके, नहीं किया है तो भी वो बच्चा स्पोर्ट काउंसलिंग में नहीं जा सकता, और जिन्होंने कर लिया है वो जा चुका है वही स्कूल अपना रखे। समझ में आ गई? स्पोर्ट काउंसलिंग में उनको मौका नहीं मिलेगा, जो मिल चुका है वही विकल्प उनके लिए रहेगा एक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी को। अब हम बात करें कि इनका क्या टाइम पीरियड रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा, वो सारा मैं डिस्कशन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करें कि पोर्टल पर स्पोर्ट राउंड जो पद खाली रहे हैं, मतलब जो सीट्स खाली रही है, उनका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, ओके। उसका कट ऑफ तैयार करने के बाद आपको इसका अपडेट एसएमएस या ईमेल के द्वारा मिली जाएगी, ओके। ये ईमेल के माध्यम से मिलेगी कि 23 सितंबर से आपको मिलना चालू हो जाएगी, मंगलवार के दिन से, कि आपका स्पोर्ट काउंसलिंग क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। पहला अपडेट यहां से मिलेगा आपको मोबाइल पे और आपकी ईमेल पे, ओके। सेकंड हम बात करें, नहीं मिलेगा तो भी हम बैठे आपको हर अपडेट करते रहेंगे। सेकंड बात करें, स्पोर्ट प्रेस हेतु इंटर सेट वेट लिस्ट का प्रकाशन तथा अभ्यर्थियों के लिए कार्यवाही संबंधित विस्तृत वीडियो जारी किया जाएगा। 24 सितंबर को इनके द्वारा एक शॉर्ट वीडियो जारी किया जाएगा, उसको आप देखिए, ये जान सकते हो कि काउंसलिंग का प्रोसेसिंग कैसे रहेगा, तो वो वीडियो जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एंड इसके बाद हम बात करें, अभ्यर्थियों को विद्यालय चयन हेतु अपनी पसंद का पुनः प्राथमिकरण करने के लिए ऑफलाइन समय, ओके, देखिए 24 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक, मतलब ये आपको जो होगा, जहां जहां पे आपको सीट मिलेगी उसका पता लग जाएगा कि आप कौन से स्थान पे हो। जैसे 33 के 33 स्कूलों में आपका स्थान पता चलेगा, इस पे फर्स्ट पे हो, इस पे 5वें नंबर पे हो, इसके 10वें नंबर पे हो, तो वो अपडेट यहां से 24 से 25 सितंबर को होगा। अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प में एक पसंद स्वीकृति किया जाएगा, ओनली एक स्कूल ही आप चुन सकते हो। वो चुनने का समय रहेगा 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, ओके। आप 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपको जहां जहां लिस्ट दे रखी है, अब आपका पसंदीदा आप सैनिक स्कूल चूज करना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन चूज करना चाहते हो, एक ही चुनना पड़ेगा। 33 के 33 में आपको पोजीशन दी जाएगी कि कौन सी स्कूल में कितनी पोजीशन पे हो, बट उसमें एक ही विकल्प आपको मिलेगा सैनिक स्कूल चूज करने का। फिर एक आप क्लिक कर लोगे, उसके बाद उसकी फाइनल कट ऑफ आएगी, उसकी फाइनल कट ऑफ आएगी, पोर्टल पर अंतिम इंटरवेट लिस्ट का प्रकाशन होगा, मतलब फाइनली आपका वो लिस्ट आएगी और उसका पता चलेगा आपको 1 अक्टूबर से लेके, ओके, 1 अक्टूबर को आपको पता लग जाएगा कि आपका जो पसंदीदा सैनिक स्कूल है, जो आपने लिया है, सिलेक्ट किया है, क्योंकि और बच्चे भी करेंगे उसको पर्टिकुलरली। अब वो दोनों बच्चों में कंपटीशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लीजिए चित्तौड़गढ़ ले लिया, अब मेरा चित्तौड़गढ़ में फर्स्ट नंबर पे है, मैं ले रखा हूं तो मेरा ही आएगा, और दूसरे का सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर वाला भी ले रहा है, और फर्स्ट वाला कोई और जगह का चूज कर रहा है तो वो सेकंड वाले को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क की पॉइंट है, ठीक है। आपको एक सैनिक स्कूल चूज करना पड़ेगा। अब उसमें आपने भी किया और बच्चा भी करेगा, तीसरा बच्चा भी करेगा, चौथा बच्चा भी करेगा। जैसे 4 बच्चे, अब 4 बच्चों में सीट किसको मिलेगी? सीट मिलेगी सबसे पहले तो स्टेट की सीट खाली होनी चाहिए। सभी स्टेट के तो चाहेंगे चित्तौड़गढ़ ले लूं मैं, लेकिन उसकी सीट खाली होनी चाहिए उस स्टेट की, तब मिलेगा उसको, ठीक है। अब वो चारों बच्चों में देखा जाएगा कि मार्क्स किसके ज्यादा है सबसे, ओके, मार्क्स इसके ज्यादा है। जब उस स्टेट की सीट ही नहीं है और आपने वो चूज की है तो कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ गया? कोई फायदा ही नहीं है उसका। और उन चारों में कंपटीशन रहेगा, चारों में जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा वो स्कूल उसको क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट। सभी विद्यालयों द्वारा पोर्टल की वेबसाइट पर मेरिट सूची जारी कर देंगे और उनका स्वीकार करने के बाद 4 अक्टूबर तक वो जारी कर दिया जाएगा। और यहां पे आपको दस्तावेज चेक करवाना होगा, कब से कब तक? 4 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक,
ठीक है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका ये जो ई काउंसलिंग का स्पोर्ट काउंसलिंग को लेके ई काउंसलिंग को लेके क्लोजिंग हो जाएगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इसका सारा। और जो एडमिशन मिल गया वो मिल गया, नहीं मिला वो नहीं मिला। ओके, जिनके पास एक अटेम्प्ट और है वो बच्चे तो अपनी मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन शानदार तरीके से करते रहिए, क्योंकि सैनिक से अच्छा आपको मिलिट्री स्कूल का विकल्प भी मिल रहा है और उसके बाद आपको पास का सैनिक स्कूल मिल रहा है, तो वो विकल्प भी आप चूज करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही आपका 17 दिसंबर को एग्जाम होगा और फिर से आपको एक मिलिट्री स्कूल का मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी को जरूर जारी रखें, क्योंकि इसका तो अक्टूबर नवंबर तक चलता रहेगा, इधर दिसंबर में आपका एग्जाम लग जाएगा। ओके, 17 दिसंबर का एग्जाम लग जाएगा, तो 1-1.5 महीने का आपका डिफरेंस होने वाला है स्पोर्ट काउंसलिंग को और आरएमएस के एग्जाम को लेके। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नोटिस आया है, तो आप अब टाइम का इंतजार करिए कि 23 सितंबर को आपके पास क्या मैसेज आता है। सेकंड, आप इंतजार करिए कि 24 सितंबर को किस प्रकार का वीडियो आएगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको हेल्प के लिए मिल रही है। फिर आप इंतजार करें कि आपको 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको उनकी विद्यालय की आपको लिस्ट मिलेगी कि कौन से स्थान पे क्या है। फिर आप इंतजार करिए कि आपको एक सैनिक स्कूल कौन सा चूज करना होगा, वो डिसीजन आपके ऊपर रहेगा 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। फिर आपको जो पोर्टल पर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को, वो उसमें आपको क्या करना है, 4 अक्टूबर तक उसको आपको उस लिस्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। सभी विद्यालयों द्वारा पोर्टल विद्यालय वेबसाइट पर मेरिट सूची जारी कर देंगे। आपने अपनी, अब जैसे देखिए सभी विद्यालयों द्वारा पोर्टल एवं विद्यालय वेबसाइट पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना काफी क्रिटिकली लग रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप सपोज करिए कि आप इस चीज को तो बहुत कम समझ पा रहे होंगे, जब हम ही बहुत कम समझ पा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन ना करें, हम आपको क्या करेंगे, डेट वाइज गाइड करने का प्रयास करेंगे। 23 सितंबर को क्या हुआ, 24 सितंबर को क्या हुआ, 25 से लेकर 30 सितंबर को क्या हो रहा है, क्या आपको करना है, तो ये बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।